जब इनका वोट चाहिए था तो उनके झुग्गियों में जा रहे थे, खाना खा रहे थे, झूठे वादे कर रहे थे। आज ये लोग जो एनक्रोचर हो गए। वोट बैंक के चक्कर में पिछली पार्टियों ने बसा रखा था, आपको कहा। हम सब क्या पाकिस्तानी हैं? मर मिट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पे आए हैं आम आदमी पार्टी के घर रोजगार बचाओ आंदोलन में? हम लोग हैं, लोगों के साथ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपने वादे से मुकरे हैं, आज मकान लोगों के तोड़ रहे हैं। तो आज देखो ये जो भीड़ है इसी बात की है कि सब परेशान लोग हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग। तो हम इनके साथ खड़े हैं पूरी तरह से। आपके अपने क्षेत्र बाटला हाउस में भी बुलडोजर की गाज गिरने वाली थी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो अभी कोर्ट से स्टे मिला है और वो 1981 का ऑथराइज्ड पार्ट है। इन लोगों ने गलत डिमार्केशन का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, जिसकी बुनियाद पर ये सब हुआ है। कह रहे हैं इलीगल एनक्रोचमेंट है, वोट बैंक के चक्कर में आम आदमी पार्टी ने बसाया था इन लोगों को, जिनको आज विकसित दिल्ली के लिए हटाया जा रहा है। देखिए ये तो गरीबों को हटाना चाह रहे हैं। जब इनका वोट चाहिए था तो उनके झुग्गियों में जा रहे थे, खाना खा रहे थे, झूठे वादे कर रहे थे। आज ये लोग जो एनक्रोचर हो गए, कल तक यही वोटर थे और यही लोग हैं जिन लोगों ने इनको लेकर आए और आज देखिएगा हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। विपक्षी की क्या भूमिका अदा करेंगे, कहाँ तक साथ देंगे जनता का? पूरी तरह से, हर तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं हमारे साथ ओखला विधानसभा के विधायक अमानतुल्लाह खान जी थे, जिनसे हमने बात की है इस बुलडोजर एक्शन को लेके। और अभी यहाँ पर बहुत लोग, क्या नाम है चाचा, कहाँ से हैं? प्रताप सुखदेव नगर। उद्योग नगर से। आपके घर पे नोटिस लगा है? नहीं, अभी नहीं लगा है। नहीं लगा है। बगल में साइड में तोड़ दिए, उदयपुर में कुछ एरिया अलाउड कर दिए हैं मैक से कि 15 तारीख तक जुगिया टूटेगी, अपना अपना सामान खाली कर दो। तो नोटिस नहीं लगाया अभी कोई? नोटिस कोई नहीं लगा है और बस वही अलाउंस कर दिए हैं कि मतलब 15 तारीख को जुगियां टूटेंगी और मतलब और उसके आगे कुछ नहीं गए। कितने साल से रह रहे थे? 50 साल से। 50 साल से रजिस्ट्री थी या फिर वैसे ही रहते थे? जुग्गियों के कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, ये केंद्र सरकार की जमीन है, केंद्र सरकार दी थी, उसी में हम रह रहे हैं। तो झुग्गी के बदले कहीं आपको आवास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला है। विपक्षियों पे भरोसा है? कोई भरोसा नहीं दिख रहा। ऐसे कर रही सरकार, तो बताओ क्या भरोसा किया जाए? कोई भरोसा नहीं दिख रही। जितने वादे किए थे सारे जुमलेबाजी है। तो आम आदमी पार्टी पे भरोसा है? पूरी भरोसा है, आम पार्टी पे पूरी भरोसा है। वोट किसे दिया था? केजरीवाल को दिया था जी। तो अभी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि रेखा गुप्ता है दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनका साफ कहना है कि ऐसे ही कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। वो तो कहती हैं कि मैं झुग्गियों पर हाथ नहीं लगाती हूँ। वो तो कह रहे हैं मैं झुग्गियों पर हाथ नहीं लगाती हूँ। अपने ऊपर इल्जाम तो ले नहीं रही है, बस वो खाली सौंप रहे हैं कि डीडीओ वाले हैं और एमसीडी वाले हैं। इलीगल एनक्रोचमेंट था जिसको विकसित दिल्ली के लिए हटाया जा रहा है। अब इसके आगे कब्जा किया गया था लोगों। जब आदमी बैठने लगा उस पे, तो आदमी उस टाइम कहाँ था? सुविधा क्यों दी? इतने दिन से 50 साल से रह रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, पानी बिजली सब कुछ, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, सब कुछ, राशन कार्ड, सब कुछ क्यों दिए सरकार? वोट बैंक के चक्कर में पिछली पार्टियों ने बसा रखा था, आपको कहा जा रहा है। क्या ये भी देश से बाहर थोड़ी थी? क्या हम सब क्या पाकिस्तानी हैं? इंडियन है, इंडियन। मर मिट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अखलाक अहमद खान है। कहाँ से है? मैं ओखला विधानसभा से हूँ और अमानतुल्लाह खान साहब हमारे एमएलए हैं। उन्हीं की क़यादत में हम लोग आज इस धरने का हिस्सा बने हैं, केजरीवाल जी के आह्वान पर। और बड़ा भीड़ का हिस्सा बनने आए थे या लोगों का धरना किस लिए होता है? धरना जब होता है जब जुल्म जो है अपनी हदों को पार कर जाता है। एक मशहूर शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये भारतीय झूठा पार्टी जो ये कहती थी कि हम लोगों की भले के लिए काम करेंगे, आज पूरी दिल्ली में इन्होंने हाहाकार मचा रखा है, ओखले को निशाना बना रखा है। ये पहले से सन 81 से जो है रेगुलराइज कॉलोनियाँ थी, इनके नक्शे थे, तब ये एजेंसीज कहाँ गई थी? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि एजेंसीज ने कैसे बनाने दिया इनको झुग्गियाँ, झोंपड़ियाँ या मकान जिनको तोड़ रहे हैं? तो ये बुलडोज़र की राजनीति कर रेखा गुप्ता जी ये दर्शाना चाहती हैं कि जैसे बुलडोज़र योगी जी का चल रहा था, उसी की होड़ में ये अपने देश की
का जो है प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं क्या? कवायतें ये आ रही थी ओखला से कि एक वर्ग को टारगेट करने के लिए ओखला को निशाना बनाया गया है लगातार। ये तो हमेशा है, ये हमारे देश के गृह मंत्री का बयान कि करंट जो है बाबरपुर में लगेगा, बटन का बाबरपुर में दबेगा, करंट शाहीन बाग में लगेगा। इनकी तो ये मेंटलिटी दर्शाती है कि ये एक वर्ग को हमेशा निशाना बनाते हैं। घर रोजगार की बात नहीं करते। आज केजरीवाल जी ने घर चलो जंतर मंतर का जो आह्वान है, घर रोजगार बचाओ आंदोलन की जो है आवाज उठाई। आज पूरी दिल्ली में आप देख रहे हैं वो गरीब गुरबा लोग जिनके मकान टूट रहे हैं, जिनका आशियाना छिन रहा है, वो आज रोडों पर हैं और वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें हमारा घर बचा दीजिए। और जो है सरकारें आती हैं जनता के हित में काम करने के लिए, आज सरकार उनके घरों को गिरा रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि इनके कानों में जो है आवाज आए मजलूमों की, गरीबों की और मजबूरों की, कि लोग जो है कैसे कैसे पाई जमा करके घर बनाते हैं, उनके घरों को ना तोड़ें और कोर्ट का ऑर्डर लोगों ने लिया हुआ है उसमें उनका साथ दें, ना कि उसको तुड़वाने में उनका साथ दें। पहले कहीं शिफ्ट करें, कहीं बना के दे, उसके बाद खुद अपने आप झुग्गियां। कौन कहता है कि झुग्गी में कोई रहे? कौन कहता है कोई कीचड़े में रहे? हैं? पीछे सरकार भी मतलब उनके कुछ झुग्गियां हटाई हैं, तो जरूरत थी रेलवे को तो कुछ झुग्गियां हटाई, उनको शिफ्ट किया, जगह दिया, जब हटाया उन्होंने। अब तो ये कोई सुनाई नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसे रेखा तोड़े जा रहे हैं। कभी करते क्या है आप? कभी कहते हैं 10 मजदूरी रुपए, करते कभी हैं, कहते हैं कभी कहते हैं मजदूरी करते हैं, रोज यदि कमाना घर टूट जाएगा तो कहाँ पे कहाँ जाएंगे? जाएंगे? हम तो 40-45 साल से तो हम यहीं रहे हैं, कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नहीं, कहाँ और कहीं नहीं, तो झुग्गी दूसरी जगह बसाएंगे या फिर आप पक्के मकान वहीं रहेंगे, जहाँ से टूटेगी वहीं पे रहेंगे? वहीं फिर रहेंगे बना के, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? या तो सरकार, ऐसे तो वापस गाज गिरेगी बुलडोजर। हमारे पास उतना किराया देने भर के नहीं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम खिलाएंगे, हम उतना कमाई तो है नहीं है। 400-500 रुपये कमाने वाला बताओ, 3-3 4-4 परिवार खिलाने जिलाने वाले कहाँ से आदमी करेगा बताओ? आदमी तो हाँ हमेशा तो परेशान ही रहे, मजदूर तो हमेशा परेशान है, रोज कमाने वाला रोज खाने वाला। देखिए ये व्यक्ति अभी रोने को है क्योंकि इनके घर से जो बुलडोजर एक्शन है वो बहुत जल्द बताया जा रहा है कि इनके नोटिस लग चुके हैं, अनाउंसमेंट्स हो चुकी है और 15 तारीख तक इनके यहाँ पे बुलडोजर एक्शन जो है हो सकता है। लगातार धरने देखने को मिले, लगातार झुग्गियाँ टूट रही है, निशाने बन रही है। इसी सिलसिले में हमने ओखला विधानसभा के विधायक अमानतुल्लाह खान जी से भी बात करी, उनसे भी पूछा विपक्ष अपनी क्या भूमिका निभाएगा इस स्थिति में, और लोगों से भी बात की है। लेकिन धरने देने से कुछ नहीं होता, जो जमीन पे मांग करते हैं, सरकार से यही मांग करते हैं कि पहले झुग्गियों वालों को कहीं व्यवस्थित कर दे, उसके बाद खुद झुग्गी वाले छोड़ देंगे, व्यवस्थित कर दें, अपने आप छोड़ देंगे। मांग सीधे यही है कि जैसे बोला गया था जहाँ झुग्गी वही मकान, इस वायदे को पूरा किया जाए, फिर उसके बाद ये लोग भी खुशी खुशी जहाँ पे गवर्नमेंट शिफ्ट करेगी वहाँ पे हो जाएंगे। अब देखने की बात ये रहेगी इस बड़े धरने के बाद बीजेपी की अपनी क्या प्रतिक्रिया आती है इस बुलडोजर एक्शन को लेके। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।